गुरु और संस्कार। कहते हैं कि अगर गुरु हमारी लाइफ में है तो हमारे जीवन में संस्कारों की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। और एक गुरु ही है जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हद तक मायने रखता है, जो हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे अध्यात्म को, इवन हमारे जीवन को भी एक सही दिशा दे सकता है। आज ऐसी शख्सियत से हम रूबरू होंगे इस एपिसोड में दिल की बात आपसे सब तक। नमस्कार, मैं आर.डी. अग्रवाल, जयपुर निवासी, अंग्रेजी और संगीत का व्याख्याता। मैंने मेरा प्रारंभिक जीवन बीएससी करने के बाद इसी क्षेत्र में लगाया कि मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि जब भी मैं देखता था 10th और 11th के बच्चों को तो उनका इंग्लिश और मैथ्स बहुत ही कमज़ोर होता था। मैंने ठान लिया कि मुझे इंग्लिश और मैथ्स पढ़ानी है। इसके लिए मैंने किसी को गुरु भी बनाया और उनसे मैंने पढ़ाने की तालीम ली। सन 74 में जब मैंने ये मेरी संस्था अग्रवाल ट्यूटोरियल सेंटर के नाम से चलाई, पहले दिन मेरे पास केवल 4 छात्राएं थीं, लेकिन धीरे धीरे 400 छात्राओं में तब्दील हो गया। जयपुर में मैंने एक छत्र शासन किया इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। मुझे आज भी ग्रामर पढ़ाने का और समझाने का टीचिंग जो है वो अपने आप पर बहुत मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ मैंने संगीत भी सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं जानता था कि जब भी कभी कोई परेशानी आती है, दिमाग में टेंशन होता है, तो उस टेंशन से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है और वो है संगीत। वो चाहे गायन की विधा हो, चाहे वादन की हो, चाहे नृत्य की हो। मैंने गायन और वादन दोनों सीखा। दोनों में मैंने एमए किया और आज भी मैं बच्चों को संगीत की भी शिक्षा देता हूँ। खास तौर से वे बच्चे जो पढ़ाई से महरूम रहते हैं या पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता, उसका कारण भी मैंने खोजा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर इनको इस टेंशन से मुक्त करना है, इस तनाव से छुटकारा दिलाना है, तो इनको संगीत जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है कि जिसके गाने से या जिसके करने से मनुष्य को मन की शांति अवश्य मिलती है। मैंने सैकड़ों छात्र छात्राएं इंग्लिश और मैथ्स में भी तैयार किए और वर्तमान में मैं भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की जो ब्रांच है भीलवाड़ा से, वो मैं संभाल रहा हूं और लगभग 200 बच्चे प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठते हैं। वो यही कहते हैं कि सर, हमें पढ़ाई से थोड़ा हटकर जो संगीत सीखने को मिला, उससे हमको बड़ा सुकून मिलता है। हम जब भी कभी 8-10 घंटे पढ़ाई के बाद थक जाते हैं और हमारे मन में कुछ अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, तो हम सबसे हटकर संगीत को गाना बजाना शुरू कर देते हैं और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। मैं आने वाली पीढ़ी से यही कहूँगा कि बुजुर्गों का ध्यान रखें, बुजुर्गों के अनुभव को काम में लें
बुजुर्गों से कुछ सीखें, बुजुर्गों को यूं दरकिरार न करें ये तो बुजुर्ग है ये क्या जाने, बल्कि उनसे तालीम लें, उनके अनुभव से सीखें। तो निश्चित रूप से जो आज की पीढ़ी है जो गलत रास्ते पर जा रही है, ये राह से भटक रही है, उन्हें ज़रूर बुजुर्गों की सहायता लेनी चाहिए, उनके अनुभव को काम में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम बड़े बुजुर्गों से कैसे सीखें, उनके पास बैठकर उनकी तालीम को किस प्रकार से ग्रहण करें। अगर हम संस्कार की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो ये हमें निश्चित रूप से बुजुर्गों से या पूर्वजों से ही मिलेगा। आए हुए का सम्मान करना, आए हुए व्यक्ति को सम्मान देना, उसके चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना, उन्हें जलपान के लिए पूछना, उनको आदर के साथ बुलाकर बिठाना, उनको लंच या डिनर के लिए पूछना, ये सब संस्कृति और संस्कार की बातें हैं। ये हमें पूर्वजों से ही सीखने को मिलती है। जहां तक हमारे नैतिक मूल्यों का कोई आधार यदि है तो वो यही है कि हम पूर्वजों की इन बातों को माने और उसका पालन भी करें। मैं आज की पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो हमसे बड़ों का या ऐसे पूर्वजों का जिनसे हमें बहुत सारी बातें, वो चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, जो संस्कार हमें उनसे सीखने को मिलते हैं वो हमें उनसे ज़रूर लेना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।